बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश व खुर्रम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। चीज़ें काफ़ी सारी हैं नाज़रीन डिस्कस करने के लिए, लेकिन फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सितारा ने अपना फ़ैसला वापस ले लिया है। अपने रिश्तेदारों को अपनी वीडियो में ना लेने वाला फ़ैसला अब फिर से उसी रूल पर काम होगा कि जो साजिद भाई ने इम्प्लीमेंट किया था। कल मैंने वीडियो बनाई जिसमें जो मैंने दलाइल दिए, मैंने लोगों को कन्विंस किया इसके लिए कि अगर सितारा ने ये फ़ैसला लिया है कि वो अब से अपने व्लॉग में सबको लेंगी, जो रिश्तेदार उनके घर आएंगे उन्हीं को लेंगी। अच्छा, उसी के चलते हुए देखिए होना ये था कि जो रिश्तेदार गलत कर रहे थे, जिन रिश्तेदारों की रेपुटेशन ठीक नहीं थी, जिन रिश्तेदारों के सितारा के बारे में जिनके राज खुल खुल कर सामने आ रहे थे, जैसे डीडी के सितारा के बारे में जो ख्यालात थे वो खुलकर सामने आए, और जिस चीज़ के ख्यालात सितारा से रिलेटेड जो भी उसकी घटिया गंदी सोच सामने आ रही थी, तो ज़हरा उसका तो उसके घर दाखिला ही बंद था, उसने तो आना ही नहीं था। ठीक है, जैसे बाबा जी के बारे में एक साजिद भाई ने अनाउंसमेंट की कि अब बाबा जी हमारे घर नहीं आएंगे। ठीक है, तो उन्होंने तो आना ही नहीं था। बाकी के रहे वो रिश्तेदार, जैसे मलक विकार जैसे हो गए, इनकी फैमिली नजमा जैसे लोग हो गए, जो सितारा के घर आते जाते हैं, उन लोगों को सितारा ने अपने वीलॉग में लेना था। ठीक है, लेकिन खैर पब्लिक का क्रिटिसिज्म हुआ, पब्लिक ने अपनी नाराज़गी का इजहार किया और बहुत सारे लोगों ने भी अपनी नाराज़गी का इजहार किया। दैट्स वाई सितारा ने अपना फ़ैसला वापस ले लिया। कल तक मैं सितारा के जो उसने कल फ़ैसला किया था, मैं उसके हक़ में दलाइल दे रहा था, लेकिन आज जब सितारा ये कह रही है कि वो अपनी पब्लिक के इमोशंस का ख्याल रखेगी और वो अपने वीलॉग में उन लोगों को नहीं लेगी जो जिनसे पब्लिक नाराज़ होती है, तो मैं सितारा के इस फैसले की भी कदर करता हूँ। वजह पता क्या है? कल अगर वो उसने एक फ़ैसला किया, वो उस पर इम्प्लीमेंट करना चाह रही थी, मैं उसके फ़ैसले की कदर कर रहा था। मैं चाह रहा था कि ठीक है यार, वो करे, इनफैक्ट उसमें ज़्यादा फ़ायदा था। लेकिन अगर आज वो अपनी पब्लिक की सुन रही है, अपने रिश्तेदारों पर, अपने उन रिश्तेदारों पर कि जिनकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है, जिनकी पब्लिक इमेज अच्छी नहीं है, आज अगर वो उन रिश्तेदारों को अपने वीलॉग में नहीं लेना चाह रही और वो प्रायोरिटी दे रही है किसको? अपने फॉलोअर्स को, अपनी पब्लिक को, वो 1 मिलियन लोग जो उसके साथ जुड़े हैं, जो उसके लिए इमोशनल हैं, अगर वो उनको प्रायोरिटी देना चाह रही है, अगर वो उनको साथ लेकर चलना चाह रही है, अगर वो उनके एहसासात और उनके जज्बात का ख्याल रखना चाह रही है, तो मुझे उसके इस फैसले की भी कदर करना चाहिए। क्योंकि कल मैंने आपको एक बात कही थी, कल मैंने आपको बताया था कि उसे दरमियाने रह के चलना होगा। ना वो उनको नाराज़ कर सकती है, ना वो उनको नाराज़ कर सकती है। लेकिन एक चीज़ जो मैं कल मिस कर गया वो ये थी कि वो अपने रिश्तेदारों को तो समझा सकती है, रिश्तेदार है ना, बैक स्टेज वो उनसे बात करेगी और जो भी मैटर्स होंगे उनको समझा लेगी। लेकिन पब्लिक को तो नहीं ना समझा सकती। पब्लिक का तो जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके बारे में, पब्लिक का तो जो माइंडसेट बन गया है, पब्लिक उस पर अमल दरामद करेगी। वो आगे से अड़ी करेगी, वो जिद दिखाएगी तो छोड़कर भाग जाएगी, पब्लिक देखना छोड़ देगी। यही है ना, और क्या कोई क्या कर सकता है? ठीक है, तो दैट्स वाई आई थिंक मुझे उसके इस फैसले की भी कदर करनी चाहिए कि वो अब जो उसने पहले वाला साजिद भाई वाला लॉ था, अब वो उसी लॉ के मुताबिक चलेगी। हाँ ठीक है, उसके लिए मुश्किलात तो वो होंगी ही, ज़ाहिर है। अगर वो पब्लिक की नाराज़गी का ख्याल रखते हुए उसी चीज़ पर अमल कर रही है, तो उसके लिए वो वाली मुश्किलात तो होंगी ही होंगी जो उसने कल बताई थी। सिर्फ इतनी तब्दीली हुई है ना कल वाले फैसले से कि वो पब्लिक की नाराज़गी से वो परेशान है और उसने पब्लिक के इमोशंस का ख्याल रखा, बस सिर्फ इतनी ही तब्दीली हुई है। बाकी सारा कुछ वैसे का वैसा ही चलना है। मतलब रिश्तेदारों ने घर आना है, उसने शूट नहीं कर पाना। रिश्तेदार आकर जो है वो नाश्ते के टेबल पर बैठे होंगे तो वो नाश्ता अपने व्लॉग में नहीं दिखा पाएगी। रिश्तेदार उसके बच्चों के साथ खेल रहे होंगे तो वो बच्चों को शूट नहीं कर पाएगी। वो रिश्तेदारों के साथ कहीं बाहर घूमने के लिए गई हुई है पूरी फैमिली, तो वो बाहर का पूरा ट्रिप शूट नहीं कर पाएगी अपने व्लॉग में। रात को डिनर के बैठेंगे करेंगे सारे इकट्ठे बैठकर, वो रात का डिनर नहीं शूट कर पाएगी। वो इधर से शूट करेगी, उधर से करेगी। वो किचन से लेके आते हुए, सर्व करते हुए का शूट कर लेगी, जो मेहमान आए हैं
हम जो है वो उनके लिए खाना आज मैंने ये बनाया है, वो ये नहीं शूट कर पाएगी कि वो सारे इकट्ठे बैठकर खा रहे हैं। वहाँ पर बैठकर जो खुशखबरियाँ मेज़ पर चल रही हैं या गपशप जो चल रही है, वो उन सारी चीज़ों को शूट नहीं कर पाएगी। वो वाली मसले, वो वाली परेशानियाँ वो चलती रहेंगी, क्योंकि वो तो चल रही है ना। एक फ़ैसला लेने से वो ख़त्म हो रही थी, लेकिन अब वो नहीं ख़त्म हो रही, अब वो वैसी की वैसी चलनी है। यार जिन्होंने आना है उन्होंने तो आना ही आना है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में जस्ट एक चीज़ ही तो नहीं होती ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो खैर आई थिंक मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उसके इस फैसले की भी। चलें खैर, अगर उसने ये वाला फ़ैसला चूज़ किया है तो अच्छा ही किया है, सोच समझ के किया होगा ना। खैर आगे चलते हैं जी। दिलबर की आज मैंने वीडियो देखी सुबह। दिलबर साहब जो है वो नज्जो बजाई पर तनकीद कर रहे हैं। मतलब मुझे बड़ी हैरानगी हुई। यार सारे कर सकते हैं, सभी कर सकते हैं, नज्जो बजाई पर तनकीद नहीं कर सकता तो डीडी नहीं कर सकता, डीडी की बनती नहीं है। क्योंकि डीडी नज्जो पर तनकीद करने के लिए डीडी का खुद का साफ़ सुथरा होना ज़रूरी है। डीडी साहब आप नहीं हैं, आप साफ़ सुथरे नहीं हैं, आप तनकीद नहीं कर सकते। आप साजिद, अगर आप कहें कि जी यहाँ पे साजिद भी साफ़ सुथरा नहीं, आप साजिद से 2 हाथ आगे हैं। साजिद ने तो एक शादी की, लेकिन वो अपनी पहली बीवी के साथ वफादार है, ठीक है, लेकिन आप उस तरह नहीं हैं। आप उससे 2 कदम आगे, आपने पहली छोड़ी, दूसरी को जलील किया, तीसरी लेके आ गए, अब तीसरी को छोड़ के दूसरी के पास हैं, ठीक है। लेट्स सी कि जो है वो आगे क्या होता है। तो भाई आप साजिद से बहुत डिफरेंट हैं, ठीक है, तो आप नज्जो पर तनकीद नहीं कर सकते फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा ये कहता है कि मेरे ऊपर तो सबने तनकीद की। अब देखते हैं नज्जो की सपोर्ट में कौन आता है और कौन क्या कहता है, क्योंकि नज्जो ने 90% तो तस्दीक कर दी है अपने हस्बैंड की सेकंड मैरिज की। मतलब जो है वो अब भाई साहब ये चाह रहे हैं, लाइक मतलब पता क्या है, ये वाली जो फीलिंग है ना इस वक्त नज्जो की, तो मतलब मैं इन फीलिंग्स को समझ सकता हूँ कि यार मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ, जो काम मैंने किया है उसकी वजह से मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। मेरे भाई ने भी जो है वो सेम वैसा ही काम किया है, तो जो मेरे साथ हुआ उसके साथ एक हसद टाइप की ये एक फीलिंग्स होती हैं। एग्जैक्टली हसद भी नहीं कह सकते, लेकिन उससे मिलती जुलती कुछ फीलिंग्स होती हैं जो कि दिलबर नज्जो से फील कर रहा है। क्योंकि नज्जो ने बेटी की शादी की, उसको व्यूज़ आ रहे थे, डीडी ने अपनी कर ली, ठीक है, व्यूज़ लेने के लिए, चमकाने के लिए। तो बात यह है दिलबर साहब, नज्जो की सपोर्ट भी कोई नहीं कर रहा। नज्जो जो ये मुद्दा लेके आई है, नज्जो बजाई, कोई भी नहीं मान रहा कि फ़ारूक भाई ने दूसरी शादी की है, कोई भी नहीं मान रहा इस बात को। इवन कि कल मैंने वीडियो बनाई, उसमें मैंने ये बताया कि भाई पहले उसके अच्छे, मतलब इतने सारे तो उसके बच्चे हैं, अगर वो दूसरी शादी करता तो लाइक बंदे का ध्यान बढ़ जाता है ना, तो इधर इतना रश ना पड़ता, ठीक है। तो कोई भी इस बात पर यकीन नहीं कर रहा फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो मैं कहना चाह रहा था डीडी साहब आपको, आप कह रहे हैं कि नज्जो ने 90% तक तो वेरीफाई कर दिया है, क्लियर कर दिया है कि फ़ारूक भाई ने दूसरी शादी की है। आप ये कह रहे हैं, आपको नहीं पता कि की है या नहीं की, नहीं पता आपको। नज्जो कह रही है कि 2 साल से ही सारा कुछ चल रहा है। नज्जो के साथ, फ़ारूक भाई के साथ आपके ताल्लुकात 2 साल से तो ख़राब नहीं है। आपके ताल्लुकात जो नज्जो के साथ ख़राब हुए हैं मैक्सिमम 6 महीने हुए। इससे पहले तक आपके ताल्लुकात नज्जो के साथ, फ़ारूक भाई के साथ ठीक थे। आपको नहीं पता कि फ़ारूक भाई ने क्या किया है, क्या नहीं किया। तो आप सारा नज़ला नज्जो के सर पे क्यों गिरा रहे हैं? आपको तो पता है ना कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। अगर नज्जो से इतनी ही नफ़रत है, अगर नज्जो के बारे में आपको इतना ही हसद है, तो आई थिंक आपको आके ये क्लियर कर देना चाहिए कि नज्जो झूठ बोल रही है या नज्जो सच बोलती है। फिर वैसे भी तो आपके मन में कोई इज़्ज़त नहीं है ना। अब यहाँ पर आकर मुझे ये कहेगा, बहुत सारे लोग मुझे ये कहेंगे कि यार वो उसकी जो है वो लाइक ये एक दूसरे पर बात नहीं करते, ये लिहाज करते हैं, क्योंकि जो है वो लाइक फिर लड़ाइयाँ बढ़ती हैं वगैरह वगैरह। भाई वैसे भी तो लिहाज नहीं कर रहा ना, मामी को नज्जो कह के बुला रहा है, ठीक है, मामी के बारे में इसका बनता ही नहीं है, खाम खा उस पर क्रिटिसाइज़ कर रहा है, ठीक। तो भाई आके सच बता ना, सच बता ना कि नज्जो झूठ बोल रही है, या ये सच बता कि नज्जो सच बोल रही है, फ़ारूक भाई ने वाकई ये वाला काम किया है, नज्जो के साथ ही हो गया है। तो जो सच है वो बता ना, 10% वाला मैटर सच है या 90% वाला मैटर सच है, वो आके बता ना, ताकि हमें, नज्जो ने जो अंधेरे में रखा हुआ है, नज्जो ने जो हम सबको एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के रखा हुआ है, एटलीस्ट हमें समझ तो आए कि हो क्या रहा है, हमें पता तो चले कि एक्चुअली नज्जो क्या कर रही है। हम सबको वैसे, हम सबको आइडिया है कि नज्जो झूठ बोल रही है, हम सबको आइडिया है कि नज्जो कंटेंट क्रिएट कर रही है, लेकिन उस पर ठप्पा तो लगाओ भाई, एटलीस्ट हमें तो कंफर्म करो ना। हम सबको एक डामाडोल किसी कैफियत में जो नज्जो ने रखा हुआ है वो सारा कुछ परे करो ना, उसमें से हमें निकालो ना।
ताकि हमें भी तो पता चले ना कि नज्जो जो आज से कुछ दिन कबल फातिमा को क्रिटिसाइज कर रही थी, फातिमा को ट्रोल कर रही थी, उसका मजाक उड़ा रही थी ये कह के कि कर्मा हिट्स बैक, कि फातिमा ने जो किया था फातिमा के साथ वो हुआ है, फातिमा ने मेरी बहन का घर बर्बाद किया था, फातिमा का घर बर्बाद हो रहा है। नज्जो ने जो इस तरह की फीलिंग्स का इजहार किया था, इस तरह का क्रिटिसाइज जो है वो उसने फातिमा को किया था, मजाक उड़ाया था उसका, तो आके भाई तुम कंफर्म करो ताकि हमें पता चले कि यार अगर नज्जो के साथ भी कर्मा हिट्स बैक वाला सीन है, नजमा को भी जो है वो जो इसका किया धरा सामने आ रहा है, तो हम खुलकर उस पर भी बात कर पाए। और ऐसा करने से अगर आप ये कहते हैं, अगर आप आकर ये क्लियर करते हैं कि नज्जो सच बोल रही है, तो ऐसा करने से आप अपनी बीवी का जो है वो साथ दे रहे होंगे, बीवी की साइड ले रहे होंगे, क्योंकि आपकी बीवी पर नज्जो ने क्रिटिसाइज किया था कि जैसा इसने किया वैसा इसके साथ हुआ। और अगर ऐसा होता है, आई एम सॉरी टू से, अगर ऐसा होता है वाकई नजमा सच बोल रही है, एक मिनट के लिए अगर हम मान लें अगर नजमा सच बोल रही है, तो फिर नजमा आपने किसका घर बर्बाद किया था? आपने जो है वो किसके हक पर डाका डाला था? आपने किससे उसकी ज़िंदगी का सुख और चैन छीना था? किससे? जो आपके साथ ये हो रहा है। वाई? क्योंकि जो फार्मूला आप लगा रही हैं फातिमा के लिए, वही फार्मूला फिर सितारा के ऊपर भी फिट होता है। अब कहती है ना कि फातिमा ने किसी का घर बर्बाद किया सो फातिमा का भी हुआ, ठीक है, तो फिर सितारा ने किसका घर बर्बाद किया था? आपने किसका घर बर्बाद किया? आपने किसका सुख और चैन छीना? मतलब ये तो बिल्कुल वैसी ही बात है ना, बिल्कुल वैसी ही बात है। अगर जो है एक बंदा सड़क पर चलता हुआ उसका एक्सीडेंट हो जाए, तो हम ये कहने लग जाएं कि देखें इसने फलां का एक्सीडेंट करवाया था सो इसका हो गया, जैसी करनी वैसी भरनी, का मतलब तो यही बनता है ना कि जब वो ये पीछे आते हुए फलां में बाइक ठोक के आया था, आगे आके गाड़ी ने इसमें ठोक दी, तो हिसाब हो गया बराबर, कर्मा हिट्स बैक। नजमा अगर आपकी फिलॉसफी, अगर आपकी थ्योरी को लेकर आगे चलें, तो यहाँ पर जिसके साथ जो भी होता है, अब मैं ये आपको निचोड़ बता रहा हूँ, यहाँ पर जिसके साथ जो भी होता है, किसी के लिए मुसीबत होती है, किसी के लिए इम्तिहान होता है, इम्तिहान और या फिर कर्मा, इम्तिहान है या फिर कर्मा है, इसमें फैसला करने वाला मैं या फिर नजमा, आप या फिर सौन, कोई भी कौन होता है। और यार किसी के साथ अगर कुछ बुरा हो रहा है, वो बुरा क्यों हो रहा है, इसका फैसला करने वाला मैं कौन हूं? और भाई मैं खुदा से इंफॉर्मेशन लेके आया हूं क्या डायरेक्ट? तो खुदा के साथ मैं इंटरव्यू खुदा का करके आया हूं क्या? इस बंदे को तकलीफ दी तो क्यों दी, इस बंदे के ऊपर मुसीबत डाली तो क्यों डाली, कर्मा की वजह से डाली या फिर आपने जो है उसको इम्तिहान में डाला, क्यों डाला? भाई ये फैसला करने वाला मैं कौन हूं? नजमा आप ये कैसे फैसला कर सकती हैं कि फातिमा के साथ जो हो रहा है ये उसके कामों की वजह से उसको कर्मा जो है वो उसको हिट कर रहा है बैक? आप ये फैसला कैसे कर सकती हैं? अभी फैसला नहीं कर सकती। तो बात ये है कि किसके साथ क्या हो रहा है, किसके साथ क्या बुरा हो रहा है, इसका फैसला मैं नहीं कर सकता कि वो क्यों हो रहा है। हो सकता है कि वो अल्लाह ताला की ज़ात उस पर उसका इम्तिहान में डाल रही हो, या हो सकता है, या फिर हो सकता है कि उसका कोई अच्छा वक्त शुरू होने वाला हो, या हो सकता है कि ये तकदीर का खेल हो। खेल तो सारे तकदीर के ही होते हैं। मतलब यार कि मैं किसी के बारे में कोई बुरी राय क्यों कायम करूं, क्यों? और अगर मुझे किसी के बारे में बुरी राय कायम करनी चाहिए, तो फिर मुझे अब नजमा के बारे में भी बुरी राय कायम करनी चाहिए कि अगर आपके शौहर अब दूसरी शादी कर रहा है तो आपने भी किसी से छीना हुआ है, आपने भी किसी के हक पर डाका डाला है, फिर आपने भी किसी का घर बर्बाद किया है जो आपके साथ ही हो रहा है। नजो बजाई कर्मा इज बैक। ठीक है, अब तक लिए खैर नाज़रीन इतना ही। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और साथ अपनी दुआ में मुझे भी लाजमी याद रखिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।